स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने आज के इस वीडियो में आज हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, शिक्षण विधियों की बात करते हैं। अब ये शिक्षण विधियां होती क्या हैं, इनका काम क्या होता है, किस ढंग से इनको हम फॉलो करते हैं, तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। जब एक टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस को शुरू करता है, अपने शिक्षण कार्य को जब शुरू करता है, तो उसके स्वरूप को बनाने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए, उसकी कार्य योजना को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विधियों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम शिक्षण विधियां कहते हैं। कोई एक शिक्षण विधि हर जगह, हर क्लास में जहाँ पर शिक्षण का कार्य हो रहा है, जहाँ पर टीचिंग का पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो लागू नहीं हो सकती। इसलिए परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, विद्यार्थियों के नेचर के अकॉर्डिंग और जो आपका पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का निर्माण होता है। अब शिक्षण विधियों का जो बनना होता है, जिस तरीके से हमारे टीचिंग मेथड्स का जो निर्माण होता है, उसमें सपोर्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, जो एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं और जो सूत्र होते हैं शिक्षण के, उन दोनों के सम्मिश्रण से ये शिक्षण विधियां बन जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो शिक्षण विधियां होती हैं टीचिंग मेथड्स में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक पूरब होती है तो एक पश्चिम होती है, बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज नहीं होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ जो टीचिंग विधियां होती हैं उनमें कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, जहां पर वो हमको देखना पड़ता है कि हम किस तरीके से, किस जगह पे एक टीचर उस चीज को अपनी जो शिक्षण कार्य है उसमें ले। कभी कभी अलग अलग विधियों का भी यूज होता है और कभी कभी हमको उसका मिक्सचर भी करना पड़ता है। तो जहां पर हम शिक्षण विधियों को मिक्स करके बात करते हैं, तो वहां पर कुछ कुछ जो सिमिलैरिटीज होती हैं, जो सिमिलर चीजें होती हैं, वो भी हमको देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं, जितने भी जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, उन सबके अपने अपने गुणदोष होते हैं और अपने अपने उपयोग भी होते हैं। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, जिसकी हम व्याख्या करेंगे, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन शिक्षण विधियों में जो सबसे पहली विधि आती है वो होती है आगमन विधि, जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। आगमन विधि के द्वारा, जो आगमन विधि होती है, इसके द्वारा जो टीचर होता है वो कुछ विशिष्ट गुणों को अपने स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करता है और उसके बाद में उसका सामान्यकरण निकाला जाता है या फिर सामान्य नियमों की खोज विद्यार्थी के द्वारा करी जाती है। इसलिए इस नियम को, इस आगमन विधि के जो ये विधि होती है, इसको विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना कहते हैं, क्योंकि इसमें जो विशिष्टता की जो बातें होती हैं, जो विशिष्टता के जो पहलू होते हैं, वो आपके टीचर द्वारा आपको बताए जाते हैं। फिर उस विशिष्टता पर अध्ययन करके, उसकी बातों पर गहन अध्ययन करके आप उसी विशिष्टता के आधार पर अपने सामान्य नियमों को बनाते हो और नियमों का प्रतिपादन करते हो। तो आगमन विधि बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें टीचर को बच्चे के सामने सक्रिय रहना पड़ता है और बच्चे को भी टीचर के सामने सक्रिय रहना पड़ता है। उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो किसी भी काम को करने के लिए आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ कि आगमन विधि में जब आपको विशिष्टता मिलती है, आपको कुछ स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक जो बातें होती हैं या जो पैटर्न आपको दिया जाता है, उसके आधार पे आपको अपने नियमों का जो निर्माण
करना होता है। इस विधि का जो प्रयोग है, इस विधि का जो उपयोग होता है वो मैथमेटिक में, आपके जो सिविक्स होता है उसमें, ज्योग्राफी में, मनोविज्ञान में, और आपका ये जो कौन सा होता है, इस विधि का जो उपयोग है, आगमन विधि का जो उपयोग है, वो बहुत सारे विषयों में उसका प्रयोग होता है, जिसमें मनोविज्ञान में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग भूगोल में होता है, समाज विज्ञान के जो अन्य विषय होते हैं उसमें होता है, प्रबंधन का जो एरिया होता है उसमें होता है। तो बहुत से विषय ऐसे हैं जिसमें इसी विधि के द्वारा शिक्षण कार्य को पूरा किया जाता है। एक और बात इस विधि के लिए ये है कि इसमें बहुत जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, जो बहुत वीक बच्चे होते हैं, वो इस विधि में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमको विशिष्टता मिल जाती है, हमें विशिष्टता के जो सिद्धांत होते हैं वो मिल जाते हैं, और हमें उनके अकॉर्डिंग नियमों का प्रतिपादन करना होता है, हमें उनको बनाना पड़ता है। एक छात्र को बहुत ही क्रियाशील रहना पड़ता है ना, अटेंशन के संग में हमको काम करना पड़ता है, तो हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए जो बहुत मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो लोग इसमें क्रियाशील नहीं रह सकते। एक उदाहरण से आप समझिए इस आगमन विधि को, कि मान लीजिए मैथ का क्लास चल रहा है, और उस मैथ के क्लास में आपको एक टीचर ये बता रही है, जिसमें आपका जो त्रिभुज, जो ट्रायंगल होता है, उसके बारे में टीचर आपको समझाना चाह रही है। तो टीचर आपको ये कह देगी कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब वो विभिन्न टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, तो बच्चे को अब ज्ञात करना होगा उनका योग, कि देखें कि इस वाले ट्रायंगल का योग 180 है या इस वाले ट्रायंगल का योग 180 है। टीचर ने तो विशिष्टता बता दी मैथमेटिक में, टीचर ने अपने रेखा गणित में अपना जो भी उसका है ट्रायंगल का एरिया, उसमें टीचर ने ये बता दिया कि जो त्रिभुज का जो कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब बच्चे ने, छात्र ने इन सब बातों पे गहन अध्ययन करना है, योग को जोड़ना है, तीनों की भुजाओं का योग करना है, और उसके आधार पे अपने नियमों को बनाना है, और फिर उसे अपना निष्कर्ष देना है कि हाँ, इस वाले त्रिभुज का भी योग 180 डिग्री हुआ, या सारे त्रिभुजों का योग 180 डिग्री होता है, या इस टाइप के त्रिभुजों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। तो इस विधि को, जिस विधि में एक छात्र या एक टीचर अपने शिक्षण कार्य में विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसा जो एरिया होता है, ऐसी जो विधि होती है, उस विधि को हम लोग आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं निगमन विधि की, यानी कि जो डिडक्टिव मेथड होता है उसकी। जिस तरीके से आगमन विधि में हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर गए थे, विशिष्टता के बाद में हमने सामान्यकरण की प्रक्रिया को पूरा किया है, उसी प्रकार से ठीक उसके अपोजिट, उसके विपरीत होती है ये विधि। इसमें हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर ना जाके सामान्य से विशिष्टता की ओर जाते हैं। यानी कि इस विधि में विद्यार्थियों को सामान्यकरण की प्रक्रिया पहले बताई जाती है, जो सामान्य नियम होते हैं, जो जनरल बातें होती हैं, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, उनको बताया जाता है, और उसके आधार पे जो विद्यार्थी होता है वो विशिष्टता को प्राप्त करता है, या विशिष्टता की जो बातें होती हैं उनका संकलन करता है। इस विधि में छात्र बहुत अधिक क्रियाशील नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको नियम नहीं बनाने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम नियम बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहना पड़ेगा। जब हमारे पास नियम होते हैं तो हमें उनको एक्टिवेट करना होता है, हमें उनके संग में एक्टिव रहना होता है, और उसके बाद में हम विशिष्टता तक पहुंचते हैं। जैसे कि हमारा जो आगमन विधि था उसमें बहुत ज़्यादा जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका काम नहीं होता है, लेकिन निगमन विधि में हम
जो नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल जो वीक बच्चा होता है, तो वो सब भी इस विधि के द्वारा सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको नियम ऑलरेडी तैयार मिलते हैं। आपको स्मरण भी बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, आपको बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना होता है। एक तरीके से जो नियम बने होते हैं उनको रटने वाली बात आ जाती है, तो बहुत ज्यादा तो क्रियाशील नहीं रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी आसानी की तरीके से या किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, जो ये निगमन विधि होती है, इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है किसी कार्य को बहुत अच्छे से करने के लिए, या जैसे कि जो नियम प्रतिपादित होते हैं तो आपको उसके आधार पे बात कहनी होती है। ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जिसमें आपको उन्हीं चीजों को लेके आपको कुछ अपना नया इन्वेंशन नहीं करना होता है, आपको कोई अपनी खोज नहीं करनी है, उन्हीं नियमों के आधार पे आपको बात करनी है। तो इसलिए इस चीज का उपयोग शिक्षण विधियों में बहुत आसानी से करा जाता है, क्योंकि इस चीज में थोड़ा सा कम समय लेके और थोड़ा सा कम मेहनत के संग में हम लोग जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस विधि का जो होता है उपयोग, वो भी मैथमेटिक में भी होता है, क्योंकि कहीं पे हमको फॉर्मूलाज मिले होते हैं, हमको सूत्रों का ज्ञान तो होता है, हमको बनाने तो नहीं है ना, हमको सूत्रों का ज्ञान होता है, हम उसी के आधार पे अपना जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर देते हैं कि हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। लेकिन हमारा फॉर्मूला किस जगह पे लगना है, कैसे लगना है, किस एरिया में कौन सा फॉर्मूला लगना है, हमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तो उस तरीके से मैथमेटिक में भी और जो सोशल एरिया है उसमें भी, साइकोलॉजी में भी इस विधि का उपयोग होता है। तो ये जो विधि है वो होती है आपकी जिसको हम लोग कहते हैं निगमन विधि। और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे चैनल को यूं ही आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये बहुत अच्छी विधियां हैं। कभी कभी क्या होता है कि जितनी भी ये बातें होती हैं तो बच्चा नहीं समझ पाता है। ये आगमन निगमन विधियां हैं, जो विधियां होती हैं ये बीएड के क्लासों में, एमएड के क्लासों में, ये एजुकेशन के हर एरिया में, ये किसी भी आपका जो कंपटीशन वाली चीजें होती हैं उनमें भी ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छे से पूछी जाती है कि आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, क्या उसके शिक्षण सूत्र होते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पूरे इस जो विधियों का जो टर्न है, जो ये बातें हैं, उनको सीखने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू।